अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल के बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बना रहे हैं और वो इंग्रेडिएंट इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि घर में हर वक्त दस्तयाब होते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू। और बहुत ही सिंपल इसमें मेथड होता है। तो अगर आप वो सिंपल मेथड को फॉलो करो तो आपके बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। तो तकरीबन मैंने क्या किया है कि इस तरीके के कप से, यानी कि एक कप 250 है, 250 ग्राम मैंने लिया है बेसन। ठीक है, अच्छी तरीके से मैंने इसको छान लिया है। देख सकते हैं आप, इस किस्म के कोई गुठली या लम्स नहीं है इसके अंदर। और चीनी है 1/4 कप। ठीक है, मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरीके से। घी का भी है, घी और चीनी हमने दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। 1/4 कप वो भी है और वो भी है दोनों। और साथ येलो कलर हम ऐड करेंगे और वनीला एसेंस होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक यहाँ पे पैन ले लिया है। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है कि देसी घी आप डालें, दूसरा घी भी डाल सकते हैं। ऑयल से नहीं, आपने घी इस्तेमाल करना है। तो घी मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी बचा लिया है। ठीक है, इसमें से बाकी मैंने सारा घी इसमें शामिल कर दी है। घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो अब साथ ही हमने क्या करना है कि ऑलरेडी मैंने बेसन पहले से छाना हुआ था। अगर आपने बेसन नहीं छाना हुआ तो छान लें, क्योंकि किस किस्म के लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो मैं चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दूँगी, क्योंकि हमने स्लो टू मीडियम हीट पे इसको कुक करना है। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि बेसन इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, सारे का सारा बेसन को इसमें अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, आपने हीट स्लो रखनी है, हीट आपने तेज़ नहीं करनी। ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें कुक करेंगे। ठीक है, और हमने तब तक कुक करना है जब तक कि इसकी अच्छी सी स्मेल ना आ जाए, यानी कि अच्छी सी इसकी खुशबू आना जब स्टार्ट हो जाएगी और अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इट्स मीन के बेसन है वो कुक हो चुका है। पर अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक करना है। ठीक है, इंतहाई सब्र वाला काम है और आपका सारी मेहनत इधर ही है। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, किसी किस्म का कच्चापन का जायका नहीं आएगा और आपके बिल्कुल हलवाई स्टाइल की तरह लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो बस अच्छे तरीके से मैं इसको स्लो आंच पे कुक कर रही हूँ। आंच आपने तेज़ नहीं करनी। बस अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। आपने चमचा हिलाना छोड़ना भी नहीं है। अगर आप चमचा हिलाना छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जलेगा और बेसन के जलने की खुशबू ज़्यादा होती है और उससे क्या होगा कि आपके लड्डू भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो मैं इसको स्लो हाथ से अच्छे तरीके से कुक करती रहूँगी। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको इसी तरीके से कुक करते हैं। माशाल्लाह ये अभी इसी घी में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इसने नीचे चिपकना स्टार्ट कर दिया है तो आपने जो हमने 2 चम्मच बचाए थे घी के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पर अभी यहाँ पे इसमें कुक हो रहा है, इसको अच्छी तरीके से मैं और कुक करूँगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसने ख़ुद भी अपना घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, पर अभी हमने इसको और कुक करना है। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा देखिए आप कितनी अच्छी ये फॉर्म में आ चुका है, पर हमने चमचा हिलाना छोड़ना नहीं है आपने। ठीक है, इस पॉइंट में क्या करूँगी कि सब्ज़ इलायचियाँ हैं वो डालूँगी इसके अंदर। और साथ ही मैं क्या करूँगी कि इसमें पिंच येलो कलर भी ऐड करेंगे, जिससे बिल्कुल हलवाई स्टाइल की तरह इसका कलर आएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहीं पे आपकी सारी मेहनत है। अगर अच्छे तरीके से आपने इसको यहीं पे अच्छा सा कुक कर लिया तो आपके बेसन के लड्डू बहुत अच्छे और परफेक्ट बनेंगे हलवाई स्टाइल की तरह। तो माशाल्लाह इसमें अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और खुशबू भी आ रही है। तो थोड़े से मैं क्या करूँगी कि 4 मगज़ हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, मेवा है वो आप ऐड कर सकते हैं। चूल्हा मैं इसका ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है।
माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और कलर भी इसका अच्छा सा आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और साथ ही हमने थोड़े से इसमें 4 मगज़ ऐड किए हैं, थोड़े से मेवा ऐड करेंगे और साथ ही हम लोग बादाम काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सारा आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, मुनहसर है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करते हैं। तो अब इसमें मैं चीनी थोड़ी थोड़ी करके शामिल करती जाऊंगी, ठीक है। बहुत ठंडा तो नहीं हुआ, पर यह है कि थोड़ी सी फॉर्म में आ चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, चीनी इसमें आधी आधी करके मिक्स करती रहूंगी। बाकी की चीनी भी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इस पॉइंट पे बादाम और काजू को हल्का सा पीस के ग्राइंड करके वो भी डाल सकते हैं। खोपरे का थोड़ा सा पाउडर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और जैसे ही थोड़ी सी ये फॉर्म में आता है, यानी कि ठंडा हो जाता है, हाथ हमारे बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं, तो इसके अच्छे तरीके से हम लड्डू बनाते हैं। तो माशाल्लाह थोड़ी देर ठंडा हो गया है, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ। अच्छे से इसके मोटे से लड्डू बना लेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। चाहे तो बड़े बना लें, चाहे तो छोटे बना लें, कोई मसला ही नहीं है, जो आपको पसंद हो। ऐसे हम लड्डू बना लेंगे। माशाल्लाह हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं प्लेट पर डिश आउट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप की मदद से हमने कितने सारे लड्डू बना लिए हैं और बिल्कुल वो भी हलवाई स्टाइल की तरह। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो ये सख्त होना स्टार्ट हो जाएंगे और उतने ही मज़े के लगेंगे आपको। अब आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मेवा, बादाम, काजू, जो आपको फ्लेवर पसंद है, पिस्ता, आप वो इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं मेवे भी साथ भी लगा रही हूँ और बादाम के साथ भी इसको सजा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ये पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। और अब एंड पे हम क्या करेंगे, इसको चांदी के वर्क के साथ डिश आउट करेंगे, ठीक है। इसको मैंने चांदी के वर्क के साथ सजा लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।